हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। जैसा कि आप लोगों को एग्ज़ाम का रूटीन भी जारी हो चुका है, नोटिस जारी हो चुका है और लगभग एक तारीख से आप लोगों का फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा और एग्ज़ाम का डेट भी 1 मार्च से ही निकला है। यानी आप लोगों के बीच गैपिंग 1 मंथ का ही है। 1 मंथ क्या बोले यार, इसमें एक आध बार कॉलेज भी जाना होगा आप लोगों का, जो कॉलेज से बाहर रहकर स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे और प्लस में जिनका सेंटर मतलब जिनका सेंटर दूर जा रहा होगा डियर, उनको 2-3 दिन पहले जाकर रूम रेंट ये सब शिफ्ट करना। यानी आप लोगों के पास टोटल बोले तो 22 डेज बचा हुआ है। आप लोगों के पास 22 डेज बचा हुआ है आप लोगों के पास स्टडी करने के लिए। हे डियर, अगर जो भी स्टूडेंट अगर पहले नहीं पढ़े होंगे वो स्टूडेंट अब पढ़ना चालू कर दे। जिनको पास होना है एग्ज़ाम में और नंबर मतलब थोड़ा बहुत उठा लेना है तो आप पढ़ ले डियर, क्योंकि देखिए आप लोगों को 1 मंथ ही पढ़ा हुआ या मार्क्स गेन करता है। बाकी जो पढ़े आप नॉलेज के लिए पढ़े, हाँ उनका मजबूत हुआ, सिलेबस सब्जेक्ट मजबूत हुआ और नंबर अच्छा आएगा। लेकिन जो बंदे अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए होंगे और पास होना चाहते होंगे तो अभी से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए डियर। चलिए आज का सेशन जो है डियर वो आप लोगों के लिए है प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन कहने का मतलब कि निश्चित गुणधर्मों का समाकलन, यानी उसमें निश्चित रहेगा, आपका लिमिट भी दिया रहेगा और प्लस में उसका एक प्रॉपर्टी का यूज कर लिया जाएगा। और प्रॉपर्टी कौन सा होगा डियर, हम यहाँ जस्ट देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड व्यू में बात करते हैं डियर कि कुछ ना कुछ तो गुण धर्म होंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ही है और डिफरेंट इंटीग्रेशन ही है और उसका प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। इस तरह से फंक्शन आपको दिया रहेगा डियर, देख सकें डियर, इस तरह से आपको फंक्शन यहाँ दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा। चलिए ये तो फंक्शन हम जानते हैं, फंक्शन दिया रहेगा प्लस में लिमिट भी दिया रहेगा, लिमिट ए से बी दिया रहेगा इंटू में डी। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा है कि कहाँ इसमें कुछ ज़्यादातर मतलब कहाँ ये प्रॉपर्टी यूज हुआ। पिछला एक्सरसाइज में भी तो पढ़े थे हम। आज का एक्सरसाइज है यार डियर वो 21 है, यानी 21 का एक्सरसाइज है डियर। बात आता है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी जो होगा डियर, इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज होगा, इसमें क्या लगेगा, मॉडुलस लग जाएगा, यानी इसमें एक मॉडल लग जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा यानी मॉडल लग जाएगा, यानी बोले तो एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा डियर, एक बॉन्ड का यह काम करेगा, एक बॉन्ड का काम करेगा। अब बॉन्ड का काम इस तरह से, यानी एक तरह से एक मॉडल लग जाएगा इस तरह से। अब इसका क्या मान होता है, इसका मान होता है डियर कि इसके अंदर जितने भी निगेटिव मान होंगे, इसके अंदर जितने भी निगेटिव वैल्यू होंगे, अगर उनको बाहर करते हैं तो वह प्लस में ही शो करते हैं। यहाँ जितने निगेटिव वैल्यू दिए होंगे इसके अंदर में, इस बॉन्ड के अंदर में, वो सब प्लस में हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर में -2 दिया हुआ, इसके अंदर में -2 दिया हुआ, बॉन्ड के अंदर में -2 दिया होगा, तो जब बाहर निकालेंगे तो यह 2 हो जाएगा। उसी तरह से -3 दिया हुआ है तो हम बाहर निकालेंगे तो यह 3 हो जाएगा। यानी इसके अंदर में जितने भी माइनस का फंक्शन दिए होंगे वो बाहर हो जाएंगे। अब इस तरह से इंटीग्रेशन को कैसे हम सोल्व करेंगे, सो देखते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे हम सोल्व करेंगे। अब यह इंटीग्रेशन में यह अपोजिट हो जाता है, इंटीग्रेशन में अपोजिट हो जाता है, इसको जब भी बाहर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आराम से। देखिए मान लीजिए आपका लिमिट दिया हुआ 1 से 2, लिमिट दिया हुआ है 1 से 2, लिमिट 1 से 2 दिया हुआ फंक्शन है x इंटू में डी एक्स। लिमिट आपका 1 से 2 है और फंक्शन है x से 2 की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखिए, सबसे पहले हम एक साइन कन्वर्जन करते हैं। साइन कन्वर्जन मतलब इस तरह से आप नवा में पढ़े होंगे कि साइन कन्वर्जन बीच में क्या होता है, जीरो होता है, बीच में क्या होता है, जीरो होता है। एक किधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 2 इधर, बीच में जीरो हो जाएगा, यानी 0 से 1, 0 से 2 लिमिट चलेगा।
कैसे चलेगा, देखिए बीच में जीरो हो जाता है, इधर एक इधर दो। अब देखिए यहाँ x बराबर कुछ भी नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे, x बराबर कुछ भी नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे। अब देखिए यह जीरो जो डियर वो 1 और 2 के बीच में आता है कि नहीं, जीरो 1 और 2 के बीच में आता है कि नहीं। अगर 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है तो इसका लिमिट चलेगा इस तरह 0 7 और 1 से 2, 0 7 और 1 से 2 लिमिट चलेगा। देखिए लिमिट कैसे चलेगा, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा x इंटू में डी एक्स, माइनस लगेगा माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट चलेगा 0 से 1 प्लस हो जाएगा x इंटू में डी एक्स। अब लिमिट चलेगा 1 से 2 की ओर, लिमिट चलेगा 1 से 2 की ओर। पहले क्या चला 0 से 1, फिर चला अब 1 से 2 की ओर, और बाकी जो सॉल्यूशन है उस तरह से सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा। तो चलिए डियर अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सब देखिए अभी आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, अभी आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए कि नहीं सॉल्व कराया जाएगा, आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा वो भी अच्छा तरीका से। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, नहीं एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो कहिए उसकी ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं भी समझ में आया होगा तब पर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं फिर से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँ, क्योंकि डियर आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, यह पूछता है आप लोगों को एग्जाम में। चलिए लिमिट आपका दिया हुआ है, एक सेकेंड, लिमिट आपका 1 से 2 x माइनस 3, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, लिमिट दिया हुआ है 1 से 2 x माइनस 3 इंटू में डी एक्स। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे नहीं तो सबसे पहले हम साइन को देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, साइन को देखेंगे। लिमिट मेरा 1 से 2 है, लिमिट मेरा जो है डियर वो 1 से 2 की ओर चलना है। तो लिमिट जब 1 से 2 की ओर चलेंगे तो देखिए कैसे चलेंगे। लिमिट देखिए बीच में हम क्या बोले थे आप लोगों का, बीच में जीरो रहेगा, 1 से 2 की ओर चलेंगे, 1 से 2 की ओर चलेंगे। आपका यहाँ x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3, x बराबर 3 आपका वैल्यू आ रहा है और लिमिट आपका 1 से 2 की ओर ही है, तो ये आगे जाएगा कि बीच में आएगा, तो ये यहाँ पर 3 आएगा, ये कहाँ पर 3 आएगा डियर, आगे यानी इंक्रीज कर रहा है न कि डिक्रीज कर रहा है, 2 से 3 की ओर। अब बात आता है कि 1 और 2 की लिमिट के बीच में आता है 3, नहीं आता है। तो आप लोगों को क्या बताए थे पिछला एग्जाम्पल में कि अगर जो मतलब x का वैल्यू आता है वो अगर इन दोनों लिमिटों के बीच में आता है तब तो लिमिट बैठेगा, अगर इन दोनों लिमिटों के बीच में नहीं आता है तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, इसका वैल्यू हम 0 ले लेंगे, यानी नहीं कंसीडर करेंगे, 0 तो नहीं लेंगे यानी नोट कंसीडर, ठीक है, यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे, ठीक है नहीं करेंगे, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट जो आपका दिया हुआ है x माइनस 3 वही आपका लिमिट हो जाएगा, बट इसको हटाने के लिए हमको माइनस देना पड़ेगा, 1 से 2 लिमिट हो जाएगा, सॉरी x माइनस 3 इंटू में डी एक्स। अब जो इंटीग्रेशन करते थे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन में 2 माइनस में 3x, लिमिट 1 से 2 की ओर लिमिट चलेगा। तो आपका हो जाएगा डियर वो देखिए एक्स स्क्वायर 2 बढ़ाएंगे तो 2 के स्क्वायर अपन में 2 माइनस 3 इंटू में 2, माइनस से चलते यहाँ प्लस हो जाएगा डियर, तो बच जाएगा क्या आपका, बच जाएगा 1 का स्क्वायर अपन में 2 माइनस 3 गुने 1 बच जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 दूना का 4 अपन 2 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में 1 अपन 2 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि -2 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में 1 अपन 2 माइनस 3 हो जाएगा, बच जाएगा क्या -2 प्लस 4 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 1 माइनस 6 अपन में 2 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस माइनस 5 अपन 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 माइनस 5 अपन में 2, यानी कि 3 अपन में 2 आपका आंसर हो गया। यानी आप अगर इतना का इंटीग्रेशन करते हैं डियर x माइनस 3 डी एक्स, लिमिट 1 से 2 की ओर चलते हैं तो आपका आंसर आता है 3 अपन 2, या तो इसको आप 1.5 भी बोल सकते हैं। तो चलिए डियर इसको नोट कीजिए, अगला एग्जाम्पल के चलते हैं।
जो कि आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। इस सब क्वेश्चन को आप एक बार अच्छा से एग्जाम में देने जाने से पहले, एक दिन पहले, जैसे सपोज कल एग्जाम है तो आज पूरा एकदम अच्छा से ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम दे जाएगा। आपका 100% में 99% क्वेश्चन टकरेंगे और आंसर आएंगे एकदम सटीक, आपको नंबर भी मिलेंगे सटीक। बनाइएगा सटीक तो नंबर मिलेगा सटीक। चलिए नोट कीजिए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ओ दिस मेरी महर सनम नस नस में तेरा। चलिए डियर, समझते हैं आप लोग, इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। कन्फ्यूज तो नहीं ना हो रहे आप लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज में? कन्फ्यूज नहीं होइएगा यार, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है। एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वह कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मोड में है, 0 से 2 लिमिट चलना है। पहले इसको हम देखो, पहले इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। लिमिट मेरा क्या है, 0 से 2 है। लिमिट मेरा क्या है, 0 से 2 है। 0 यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है और 2 मान लो यहाँ है और 1 मान लो यहाँ है, ठीक है। 0 से 2 जाना है तो 0, 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक। अब इसको जब फर्स्ट ब्रेक करो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करते हैं डियर, तो एक्स स्क्वायर हियर, एक्स स्क्वायर हियर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 2x नहीं, देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस एक्स, ठीक है। देखिए प्लस में 3x माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस में 1 लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0, यानी x और 1 एक आएगा आपका वैल्यू x और माइनस 3। देखिए x और एक वैल्यू माइनस 3 जाएगा। आपका लिमिट है कहाँ दिया, 0 से 2। लिमिट है 0 से इधर, यानी लिमिट जब भी है तो 0 से इधर ही है, ना कि लिमिट इधर है डियर। लिमिट इधर नहीं है, लिमिट इधर है, तो जी इसके लिए इसका वैल्यू को नहीं लेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। बचा वैल्यू कौन, x बराबर 1, तो आपको 0 और 2 के बीच में 1 है, तो लिमिट इसका कैसे चलेगा, 0 से 1 और 1 से 2। देखिए लिमिट कितना आसान बन रहा है आप लोगों के। ये लिमिट चलेगा माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इंटू में dx, प्लस लिमिट चलेगा 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन में 3 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट 0 से 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन में 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट 1 से 2। क्या करेंगे, लिमिट बैठा देंगे, तो लिमिट बैठाएंगे अगर तो 1 का क्यू अपॉन में 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1, 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। लीजिए आप लोग से लिख ही देते हैं, माइनस हो जाएगा 0 का क्यू अपॉन में 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 0 प्लस
2 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने में 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा से। हो गया, वाइप आउट करते हैं अब। देखिए माइनस फॉर्मूला 1 के क्यूब तो 1/3 रह जाएगा, प्लस 1 ही रह जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 0 के 0 हटा देते हैं, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 का क्यूब 8/3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस में 3 हो जाएगा। माइनस हटाएंगे तो माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 8/3 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस 3। अब देखिए कहाँ कहाँ कैंसिल होता है। माइनस 1/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि प्लस 10 हो जाएगा, प्लस में 8/3। देखिए इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है, माइनस 2 माइनस 24 प्लस 30 प्लस में 8 बच जाता है कितना, देखते हैं 26, अब इधर 38, 26 और 38, देखिए 38 हो जाएगा और 26, सिंपल सा 8 में 6 हो गया 2, 12 बचता है, यानी कि तो कौन बचेगा, तो 12/30 कट जाएगा तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन था डियर, जीरो, देखिए लिमिट जो चलना था आपको, लिमिट चलना था 0 से 2 की ओर, और क्वेश्चन था मोड x² प्लस 2x माइनस 3 इंटू में dx, तो आपका आंसर आता है 4। देखिए कितना इजी वे से सॉल्व हुआ, पिछले ही की तरह इंटीग्रेशन की तरह ही है डियर, बट इसमें एक मोड लगा दिया है जो कि ए लिमिट को फॉलो करता है। चलिए नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए वाइप आउट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह दो तीन फंक्शन को ऐड कर दिया है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, वो भी मोड के अंतर्गत। तो चलिए कोई बात नहीं है, मोड के अंतर्गत ही करेंगे, इसमें क्या है, उसको पारा पारी भी कर सकते हैं या एक साथ ही कर सकते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ कैसे हम करेंगे। आपका लिमिट है 1 से 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट 1 से 4 की ओर है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। मोड के अंतर्गत x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 2 प्लस x प्लस माइनस 3, लिमिट आपका 1 से 4 की ओर चले रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्या साइन को देखते हैं। मेरा 0 यहाँ है तो मुझे चलना है कहाँ डियर, मुझे चलना है 1 से 4 की ओर। अगर यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा,
यहाँ 4 होगा। यानी हमको इसी क्रम में इंक्रीज करना है, न कि इस क्रम में डिक्रीज करना है। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन दिया हुआ x माइनस 1 दिया हुआ है, यानी x बराबर कितना 1, यानी x बराबर कितना 1। अगला जो फंक्शन दिया हुआ x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना 2। अगला फंक्शन x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3। कुछ समझ आ रहा कैसे लिमिट को चलना है? सबसे पहले लिमिट चलना है हमें 0 से 1 की ओर। देखिए सबसे पहले हमें लिमिट 0 से 1 की ओर, 0 से 1 की ओर, फिर 1 से 2 की ओर, 2 से 3 की ओर, 3 की ओर, 4 ओवर। यानी इस तरह से हमें लिमिट को चलना है। लिमिट को हमें इस तरह से चलना है, 1 से 2 की ओर, 2 से 3 की ओर। लिमिट 1 देखिए 1 से 2 की ओर, 2 से 3 की ओर, और फिर हमें चलना है लिमिट 3 से 4 की ओर। सिंपल सा डिफिनेशन है, क्योंकि देखिए 0 सभी में शामिल है, इसलिए 0 को हम नहीं लेंगे, 0 को हम नहीं लेंगे, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे। देखिए लिमिट हम किस तरह चलेंगे, अगर फिर से समझिए, क्योंकि देखिए लिमिट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीरो हम इसलिए इसमें नहीं लेंगे कि सभी में जीरो ऐड हो रहा है, नहीं सॉरी, सभी में जीरो क्या हो रहा है, शामिल हो रहे हैं, इसलिए हम जीरो को नहीं लेंगे। लिमिट चलेंगे हम 1 से 2 की ओर, 2 से 3 की ओर, 3 से 4 की ओर लिमिट चलेंगे। तो लिमिट किस तरह चलेंगे समझ में आ गया आपको। 0 से 1 की ओर, 1 से 2 की ओर, 2 से 3 की ओर लिमिट हम चलेंगे। देखिए किस तरह चलेंगे हम, 3 से लिमिट चलेंगे हम, माइनस हटाएंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ठीक, लिमिट चलेंगे हम 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर प्लस, फिर लिमिट चलेंगे हम 2 से 3 की ओर, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस, फिर हम चलेंगे लिमिट 3 से 4 की ओर, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इंटू में डी है। अब डियर आपको प्लस इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व आप लोग भी कर सकते हैं। तो एक बात बता देते हैं डियर, ये सॉल्व आप ही खुद कीजिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम खुद सॉल्व करेंगे। हैं, प्लीज़ यार आप इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार टच कीजिएगा, बने चाहे ना बने वो बात की बात है, लेकिन टच करना ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो प्लीज़ यार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, 1 चांस बार, 1 चांस इसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। सो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल बताते हैं। प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करते हैं डियर कि ये आप क्वेश्चन को एक बार ज़रूर टच कर ले, हो सकता है कि एग्जाम में ये आपका पूछ दे। ठीक है, तो आपके एक इसी नहीं बताया नहीं, आप एक बार इसको यार क्या ये तो सॉल्व हो गया, आप इसे बनाइए ना, सॉल्व कीजिए ना। नहीं आएगा हम सॉल्व कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल आप नोट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है डियर वो ट्रिग्नोमेट्री से है। अब आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, अब आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में ये जो क्वेश्चन है डियर वह है 0 से 2 पाई मोड के अंदर साइन x इंटू में डी है। देखिए किस तरह से इसको हम साइन की ओर से समझेंगे कि हम किस तरह से लिमिट को गेन करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, 0 के बाद क्या आता है, पाई आता है, उसके बाद क्या आता है, 2 पाई आता है। सिंपल सा है, 0 से पाई 2 पाई। इससे एक बात गेन होता है कि हम जो भी लिमिट बढ़ेगा इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, न कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। ठीक, तो देखिए इसका लिमिट हो जाएगा क्या, लिमिट हम जब भी चलेंगे तो 0 से पाई चलेंगे, पाई से 2 पाई चलेंगे। तो देखिए माइनस हो जाएगा, लिमिट चलेंगे हम 0 से पाई, फिर हो जाएगा मेरा साइन एक्स इंटू में डी एक्स। लिमिट जब भी हम चलेंगे तो फिर 0 से पाई से 2 पाई चलेंगे, फिर हो जाएगा मेरा साइन एक्स इंटू में डी एक्स।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, लिमिट होगा 0 से पाई हो जाएगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, पाई से 2 पाई हो जाएगा। अब जरा बैठा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं। उसके बाद आता है मेरा कॉस पाई आता है, माइनस में कॉस 0 आता है, फिर प्लस आता है, माइनस कॉस 2 पाई आता है, प्लस में कॉस पाई आता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। कॉस पाई कितना होता है डियर, -1 होता है, और कॉस 0 भी 1 होता है। उसी से कॉस 2 पाई यानी कि कॉस 2 पाई कितना होता है, अब बताइए हरी। कॉस 2 पाई जो होता है डियर वह आपका क्या होता है, 1 होता है कॉस पाई। ठीक है, कॉस पाई जो होता है वह 1 होता है। कॉस 2 पाई जो होता है वह -1 होता है, -1 होता है तो +1 हो जाएगा। उसी से कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, यानी माइनस माइनस -2 इधर से 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका जो बचेगा वो -2 बचेगा। यानी आप इंटीग्रेशन करिएगा साइन पाई, लिमिट आपका 0 से 2 पाई चलेगा, तो आपका जो आंसर आने वाला है डियर वह आंसर आने वाला है क्या, 4 आने वाला है। -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, क्योंकि कॉस 2 पाई है माइनस में, तो यहाँ पर -2 ऐड होगा तो -4 आपका आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, फिर ये cos 2 पाई +1 होता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस पहले से है। चलिए आगे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पढ़ना तो हर एक फायदेमंद ही होता है। आज डियर इसका टाइप सेकेंड बताएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यानी 1 नंबर में 5 ऑब्जेक्टिव बनाने में सहूलियत होगा। 5 नंबर्स आप गेन करेंगे ऑब्जेक्टिव में, जो एक ही ट्रिक से। आप लोगों को बताए थे कि अंत में एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और एक धांसू ट्रिक भी है। अगर ये ट्रिक को आप समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व हो जाएगा। हम सब्जेक्टिव ही सॉल्व करके बताएंगे डियर यहाँ पर, लेकिन पहले हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता देंगे, जो कि धांसू ट्रिक है। जोरदार ट्रिक बोले तो जोरदार ट्रिक है, तो आप उसको, और हाँ यार सेशन को मिस मत किया करो, फुल वीडियो देखा करो बिना स्किप किए, ताकि हर एक पॉइंट पर आप लोगों को क्लियर किया गया है। अगर एक भी पॉइंट मिस करते हो तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है, लिमिट चल रहा है आपका 0 से π/2 रूट अंडर से cos x अपॉन में cos x प्लस में sin x। इस तरह से अगर आपका लिमिट चलता है, इस तरह से अगर आपका लिमिट चलता है, तो आपका आंसर जो होता है डियर वह एक ही आता है। अब देखिए यह भी क्वेश्चन है, या इस तरह से रह सकता है 0 से π/2 रूट tan x अपॉन में रूट tan x प्लस रूट cot x इंटू ds, या इस तरह से भी रह सकता है, लिमिट 0 से π/2 रूट sec x अपॉन में रूट sec x प्लस रूट cos x इंटू में ds, या इस तरह से भी लिमिट रह सकता है, रूट 0 से π/2 लिमिट cot x अपॉन में cot x प्लस रूट tan x। देखिए इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आएंगे, हाँ लिमिट आपका 0 से π/2 ही रहना चाहिए, 0 से π/2, 0 से π/2 ही। अगर 0 से पाई आता है तो वहाँ पर चेंज कर जाएगा, वही बताएंगे क्वेश्चन के सोल्व करने पर। इस तरह से जितना भी आपका फंक्शन टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे डियर, ये सब का ओनली फॉर एक ही आंसर होगा, वह होगा π/4, वह होगा π/4। तो इसका VVI लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये पूछता है डियर। तो इसका एक ही आंसर होता है π/4, π/4, इसका एक ही आंसर होता है। और कैसे आता है मैं एक को सॉल्व करूंगा, जो क्वेश्चन ए सॉल्व करेंगे, बाकी आप सॉल्व करके देख लेना। सेम प्रोसेस है और कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है।
सिर्फ इसमें रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज की सहायता से यह सोल्व हो जाएगा। तो अगर देखिए कोट और टैन वाला रहे तब क्या करेंगे, तो कोट और टैन कोट में है जो कोट में दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम टैन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे डियर, तो सबसे पहले हम टैन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। चलिए फिलहाल ये वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मिस करते हो डियर आपका 5 नंबर छूट जाता है, क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव तक पूछ सकता है इससे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वह 0 से π/2 लिमिट चल रहे हैं हम cos x अपॉन में cos x प्लस में sin x इंटू में dx लिमिट चल रहे हैं। अगर हम करते हैं डियर रेशनलाइज करते हैं तो लिमिट 0 से π/2 रहेगा cos x अपॉन में रूट cos x प्लस में रूट sin x मल्टीप्लाई होता है cos x माइनस sin x। रेशनलाइज का यह रूल ही है डियर कि सिर्फ साइन को ही चेंज करता है। अगर हर में पॉजिटिव है तो अंश को निगेटिव करता है, और निगेटिव मतलब देखो सिंपल सा बात है। रेशनलाइज का मतलब यह है, देखिए हर में जितना दिया गया है उसका साइन को चेंज कर दो और उतना से मल्टीप्लाई कर दो, उतना से डिवाइड कर दो, कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट 0 से π/2 होता है cos x, ठीक है, cos x इंटू में cos x माइनस साइन x। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे, आप जरा माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, या अगर आप नहीं चाहते हो कि इस तरह से हम क्वेश्चन को नहीं सोल्व करें तो देख लीजिए एकदम ईजी वे से सोल्व करते हैं। जो बताए ना आप लोगों के π/4 होता है हलवा आंसर, वह हलवा आंसर को बताते हैं कैसे, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका फंक्शन दिया हुआ f(x), फंक्शन आपका f(x) दिया हुआ है 0 से π/2। क्या दिया हुआ फंक्शन cos x अपॉन में रूट cos x प्लस रूट sin x इंटू में dx। इसको क्या कीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आप क्या कीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगला इक्वेशन को आप π/2 माइनस x से कीजिए, मान लीजिए। ठीक है, इसका भी लिमिट 0 से π/2 ही रखिए, इसका लिमिट 0 से π/2 ही रखिए। देखिए 0 से π/2 इसका लिमिट रखिए। ठीक है, आगे देखिए लिमिट रखते हैं। देखिए cos इंटू π/2 माइनस एक्स, नीचे भी हो जाएगा वही सेम प्रोसेस π/2 माइनस एक्स, प्लस साइन में भी वही प्रोसेस हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है, इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो देखिए इसको क्या कीजिए, f π/2 माइनस एक्स का जो फंक्शन आपका आया है वो हो जाएगा क्या, देखिए 0 से π/2 हो जाएगा। cos अगर 90 में से घटाते हैं तो हो जाता है, चेंज करता है sin x हो जाएगा, नीचे वाला भी dx sin x हो जाएंगे, प्लस में हो जाएगा फिर रूट अंडर cos x हो जाएगा इंटू में dx। अब इसको क्या कीजिए इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। चलिए नोट किए आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं करेंगे डियर, क्या करेंगे बोर्ड पे करेंगे, आप नोट कीजिए, जो भी करेंगे आपके सामने करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे।
क्या किए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में क्या हो जाता है, देखिए एफ एक्स प्लस में था एफ पाई अपन 2 माइनस एक्स बराबर, अगर ऐड करते हैं तो लिमिट तो 0 से पाई अपन 2 ही चलेगा, ठीक है, पाई अपन 2 लिमिट चलेगा। इक्वेशन जो आता है वह इस तरह आता है आपका कॉस एक्स अपन में भी कॉस एक्स प्लस में अपन साइन एक्स, प्लस आता है साइन एक्स अपन में कॉस एक्स अपन में आता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। देखिए 0 से पाई अपन 2 लिमिट लेते हैं, सेम आ गया, यानी कि हर तो सेम है तो ऊपर भी ऐड हो जाएगा, यानी cos x प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा। हर में भी वही प्रोसेस cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए हर और अंश सेम आ गया तो यह कट गया, और कट गया आपका बचता है लिमिट 0 से पाई अपन 2 इंटू में डी एक्स। देखिए अब क्या आता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन डियर बताइए आप लोग एक्स होता है, तो लिमिट चला 0 से पाई अपन 2, लिमिट चला 0 से पाई अपन 2। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, एक एफ एक्स आ गया और एक एफ पाई अपन 2 माइनस एक्स आ गए। यहाँ पर आपका दो फंक्शन आ गए हैं, तो दोनों एक आई ई होगा एक आई ई होगा, एक आई ई होगा एक आई ई होगा, दोनों आई को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 2i बराबर, क्या आएगा 2i बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट पाई अपन 4 हो जाएगा, आंसर कैसे होगा देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, जब लिमिट बढ़ेगा पाई अपन 2 यानी कि 2i बराबर, तो i बराबर 2 ले जाएंगे तो i बराबर क्या आएगा पाई अपन 4 आ जाएगा। यानी आपका देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर डायरेक्ट पाई अपन 4 ही आता है, माइंड में रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप बनाइएगा सोल्व कीजिएगा, आपके पास इतना टाइम थोड़ी रहता है, ऑब्जेक्टिव में फट भी मार दीजिएगा आंसर पाई अपन 4। सो चलिए डियर आप नोट कर लीजिए, आज का सेशन यहीं तक। थैंक्स फॉर लास्ट वाचिंग वीडियो। पूरा वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि आप लोगों को लाइक और कमेंट नहीं आ रहे हैं, और लाइक और कमेंट नहीं आता है तो मुझे कोई मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, क्योंकि मैं लाइक और कमेंट से मोटिवेशनल होता हूँ। सो थैंक्स यारो।